तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज अपने पास है Redmi Buds 5 और ये है OnePlus Nord Buds 2। और देखो सबसे बड़ा रीजन तो कंपैरिजन का एक ये बनता है क्योंकि ये भी 3000 के मिलते हैं और ये भी 3000 के मिलते हैं, तो इन दोनों में से कौन कैसा निकल कर आता है वो सारी चीजें हम लोग फिगर आउट करने वाले हैं और डिटेल में सारे फीचर्स देखेंगे किसके अंदर कौन आता है और ओवरऑल कौन सा ज्यादा तगड़ा है। तो देखो Redmi Buds 5 का जो डिजाइन है ना, इसको देखने के बाद ये लगता है कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब पतले सा फॉर्म फैक्टर में, तो कैरी करने में पॉकेट वगैरह में एकदम सिंपल होता है। और रीजन यहाँ पर एक और है कि इसकी अगर ये लीड्स देखोगे ना, तो जब आपने ओपन करा और जैसे आप इसे क्लोज करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी साउंड नहीं मिलता। लाइक इसका पूरा डिजाइनिंग आप कह सकते हैं अर्गोनॉमिक डिजाइन में मिलता है। और जैसे मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ और क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी आपको आवाज नहीं मिलती। अभी वहीं पर देखेंगे तो इस पर नीचे की तरफ टाइप सी है और जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह वो भी सॉर्टेड आती है। जैसे आप इसे ओपन करते हो तो एक अंदर की तरफ भी लाइट है, साइड में आपको यहाँ पर मिलता है कि रीसेट का बटन। और इसमें ना आपको टोटल 3 कलर्स मिल जाते हैं, फ्यूजन ब्लैक, फ्यूजन पर्पल और फ्यूजन व्हाइट। और बाकी अगर हम देखेंगे दूसरा OnePlus Nord Buds 2 के अंदर, तो इसका ये डिजाइन थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा मोटा साइड में अगर आप Redmi से कंपेयर करते हो तो। जैसे आप इसे ओपन करोगे यहाँ पर, जैसे इसे क्लोज करते हो तो यहाँ पर एक साउंड निकल कर आता है और एक ग्रीन लाइट है और उसी के बाद में पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट है और एक रीसेट का बटन इन्होंने दे रखा है केस के ऊपर ही। अगर ये देखोगे ना, थोड़ा सा मतलब कहेंगे फैशनेबल डिजाइन कह सकते हैं, जो बहुत लोगों को पसंद आ सकता है। और वहीं पर ऊपर इसमें मैट फिनिश भी है। और यहीं पर OnePlus का एक डिजाइन देखोगे थोड़ा सा क्लासिक साइड में है, ये थोड़े से कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, डिपेंड सारी चॉइस के ऊपर लेकर है। बाकी आप बताओ इन दोनों में से आपको किसका डिजाइन ज्यादा पसंद है। और OnePlus में आपको 2 कलर मिलते हैं, एक तो लाइटनिंग व्हाइट है और एक लाइटनिंग ग्रे आता है। अभी अगर इनके ईयरबड्स को लेकर बात करोगे तो यहाँ पर Redmi में आपको एक है ना स्ट्रिप्स मिलती है व्हाइट कलर की, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आती है। और इस तरफ साइड में आपको चार्जिंग पिंस मिलती है और ईच ईयरबड्स पर आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं। और वहीं अगर आप OnePlus पे देखते हो तो इनका एक अलग सा डिजाइन चल रहा है, थोड़ा सा पतला और कुछ छोटा सा डिजाइन किया हुआ है। अब ये यहाँ पर पर्सनल चॉइस है किसको क्या पसंद आ रहा है। और एक चीज है, डिजाइन में आप देखोगे तो Redmi पर आपको थोड़े से पतले से स्टिक टाइप में डिजाइन मिलता है और वहीं OnePlus पे देखोगे तो यहाँ पर थोड़े से चौड़े साइज का देखने मिलता है। और OnePlus में भी आपको है ना ईच ईयरबड पे 2 माइक्स देखने मिलते हैं। तो Redmi पर एक फीचर मिलता है आपको डुअल पेयरिंग का, और वहीं आपको वो OnePlus में नहीं मिलता। अब डुअल पेयरिंग में होगा ये, सपोज अगर आपने इसे लैपटॉप से कनेक्ट किया है और आपने फोन के साथ कनेक्ट किया है तो सीमलेसली जहां पर आपको यूज करना होगा वहां पर ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है। जैसे कि अगर आप लैपटॉप में कोई गाने वाने सुन रहे हो और सडनली कॉल आ गई तो फोन पे चले गए और जैसे कॉल पिक करने गए तब तक आपके ईयरबड्स आपके स्मार्टफोन पे स्विच हो चुके होंगे और डायरेक्टली आप इनसे बात कर सकते हो। और वहीं आपने कॉल एंड करी, वापस लैपटॉप पे चले गए और फिर ये लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का भी सपोर्ट मिलता है Redmi Buds 5 पे। जैसे आप फर्स्ट टाइम पेयर करोगे ना, तो जैसे आपने कैप ओपन करी आपके फोन पे ना गूगल फास्ट पेयर का पॉपअप आ जाएगा और वहीं पर आप सिंपल जाके कनेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर OnePlus में वो चीज नहीं है। बाकी दोनों पे आपको जो ब्लूटूथ वर्जन मिलते हैं 5.3 निकल कर आता है और इन दोनों ईयरबड्स पे ना आपको ऐप सपोर्ट मिलता है, Xiaomi ईयरबड्स एप्लीकेशन का सपोर्ट है। और वहीं OnePlus पर आपको मिलता है हे मेलोडी। Redmi की जो एप्लीकेशन अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट और केस के अंदर जो बैटरी है वो इंडिकेशन आपको देखने मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी, नॉइज कैंसिलेशन और उसे ऑफ करना है उसका ऑप्शन अवेलेबल है। जेस्चर मोड, ऑडियो इफेक्ट्स, एडिशनल सेटिंग्स अंदर देखोगे। इवन फाइंड योर ईयरफोन्स भी मिल जाते हैं, तो आप रख के कहीं भूल जाते हो तो ऐप में क्लिक करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर फ्यूचर में कोई फॉर्मवेयर अपडेट आती है तो वो भी डायरेक्टली यहाँ पर आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। और जेस्चर के अंदर देखोगे तो आप अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज कर सकते हो और डबल टैप, सिंगल टैप, राइट एंड लेफ्ट जैसे आपको रखना है उस हिसाब से। ऑडियो इफेक्ट्स में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जहां पर इनहैंस ट्रेबल हो गया, इनहैंस बेस हो गया, इनहैंस वोकल्स हो गया, वो रख सकते हो। एडिशनल सेटिंग्स पे आपको इन ईयर डिटेक्शन का ऑप्शन है और डुअल कनेक्शन ऑन करना है, वो सारा ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। और देखो OnePlus की एप्लीकेशन देखोगे हे मेलोडी, जो जिसके अंदर आपको वही अपना इंडिकेशन मिल रहा है। और यहाँ पर भी नॉइज कैंसिलेशन हो गया, अपना ANC ऑन करना है, ऑफ करना है, ट्रांसपेरेंसी मोड हो गया और उसी के बाद में सुपर मास्टर मिलता है, इक्वलाइजर बेसिकली मोड मिलता है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बेस हो गया और वहां पर भी कुछ आपको अलग अलग ऑप्शन है, अपने हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। गेम मोड मिलता है। फ्रैंकली बोलूंगा गेम मोड लगाने के बाद में भी इतना कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, गेमिंग को लेकर लेटेंसी आती है तो वहां पर हम लोग उसकी बात नहीं करते। और यहाँ पर भी आपको फाइंड माई ईयरबड्स मिलते हैं, क्लिक करो आप अपने ईयरबड्स ढूंढ सकते हो। और यहाँ पर भी फॉर्मवेयर अपडेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। बाजू में देखोगे तो ईयरबड्स कंट्रोल है, तो यहाँ पर वही सेम चीज है, सिंगल टैप करना, डबल टैप करना है, कैसे मॉडिफाई करना है वो आपके पास भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप कर पाओगे। तो अगर आप देखोगे ना तो एप्लीकेशन सपोर्ट के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा बेटर मुझे ना Redmi की देखने मिल रही है। थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा एड ऑन है, जैसे ड्यूअल कनेक्शन हो गया और इन ईयर डिटेक्शन हो गया। और देखो यहाँ पर अगर IP रेटिंग की बात करेंगे तो IP54 की रेटिंग है Redmi पर और IP55 की रेटिंग है OnePlus पर। तो यहाँ पर लाइक पानी के छींटे हो गए,
मतलब वाटर में नहीं लेके जा सकते आप, पानी के छींटे वीटे जो हो गए ना वो सारे संभाल लेंगे दोनों TWS। अभी अगर मैं एक फिटिंग को लेकर बात करूं या लुक्स को लेकर बात करूंगा तो लाइक यहाँ पर ये रही इसकी फिटिंग। तो अगर देखोगे ना डिजाइन को लेकर या फिटिंग को लेकर तो रेडमी के थोड़े से यहाँ पर प्लस पॉइंट्स है, थोड़ा सा शाइनी और थोड़ा सा फैशनेबल कह सकते हो, और फिटिंग भी यहाँ पर एक बार मेरे को प्लस पॉइंट लगी। और वही OnePlus देखोगे ना तो यहाँ पर ये थोड़े से लाइक मिनिमल डिजाइन में कह सकते हो, थोड़े से सिंपल एंड क्लीन डिजाइन में मिलते हैं और इसकी भी फिटिंग मुझे अच्छी देखने मिल रही है, ऐसे कोई तकलीफ तो नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये थोड़े से बड़े फिट होते हैं, मतलब जो ये वाला साइड वाला एरिया ना थोड़ा सा बड़ा फिट होता है, वरना ओवरऑल भी यहाँ पर ये भी कंफर्टेबल है। फिटिंग को लेकर दोनों एकदम अच्छे हैं, बट थोड़ा सा प्लस पॉइंट रेडमी को है। बाकी ड्राइवर्स है ना दोनों के अंदर आपको सेम मिलते हैं, 12.4 mm के टाइटेनियम ड्राइवर्स मिलते हैं और ये दोनों TWS ANC के साथ में आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर रेडमी पर आपको मिलता है हाइब्रिड 46 डेसिबल की ANC मिलती है जो इनहैंस नॉइज कैंसिलेशन के साथ में आती है, और वहीं OnePlus पर आपको मिलती है 25 डेसिबल की ANC। लाइक ANC की अगर बात करोगे ना तो रेडमी पर आपको थोड़े से बेटर नॉइज कैंसिलेशन वाला पार्ट देखने मिलता है, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट की या फिर आउटर की जो नॉइज पूरी कट करता है ना वो रेडमी पर थोड़े से प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा इसको इंप्रूव भी करा है, नंबर्स भी ज्यादा देखने मिलते हैं जिसकी वजह से आप अच्छे खासे नॉइसी एनवायरनमेंट में इनको यूज कर सकते हो। बाकी लेकिन OnePlus की भी जो 25 डेसिबल देखने मिलती है वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर जाती है, पर अगर दोनों को कंपेयर करते हो तब रेडमी पर यहाँ पर ज्यादा प्लस पॉइंट देखने मिलते हैं। और बाकी आपको ईच ईयरबड्स पे 2 माइक्स मिलते हैं, दोनों पर ही आपको सेम सेटअप आता है OnePlus और रेडमी पर यहाँ पर जो रेडमी है ना वहां पर आपको मिलता है AI वॉइस एनहांसमेंट फॉर कॉल्स मिलता है, जिसकी वजह से जब आप कॉलिंग वगैरह ट्राई करते हो एक एनवायरनमेंट के हिसाब से जो बेटर नॉइज कैंसिलेशन कह सकते हो या बेटर माइक जो परफॉर्म कर जाते हैं वो आपको रेडमी देखने मिलते हैं। आपको मैं दोनों का साइड बाय साइड एक माइक टेस्ट भी सुना देता हूँ। तो अगर अभी देखोगे तो यहाँ पर अभी जो साउंड आ रहा है ना वो आपको Redmi Buds 5 से मिल रहा है, तो इसकी माइक की क्वालिटी वगैरह कैसी है वो आप आइडिया ले सकते हो। कॉल्स वगैरह में जब जाएगी तब यहाँ पर आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ऑडियो निकालता है, तो होप सो जो भी फीडबैक होगा कमेंट में जरूर शेयर कर देना। और वहीं पर अभी ये जो ऑडियो देख रहे हो ये है OnePlus Buds Nord 2 से, और इस तरीके से कुछ इसकी माइक की क्वालिटी आती है। तो लाइक जहां पर भी आप बैठे हो या फिर वही बात अपना कॉल्स वगैरह ले रहे हो तो कुछ आपकी ऑडियो इस तरीके से आती है। लाइक अगर नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होगी तो कुछ इस तरीके से निकल कर आती है। और कैसा लग रहा है लाइक यहाँ पर आपको OnePlus या Redmi कौन सा बेटर लगा कमेंट में जरूर बताना। और रही बात देखो अभी चार्जिंग और बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो रेडमी पर आपको जो केस आता है ना वो आपको 480 mAh के साथ में मिलेगा, और जो ईयरबड्स है ना उसके अंदर आपको मिलती है 54 mAh की बैटरी। बट अगर वहीं आप OnePlus पे देखते हो तो वहां पर भी केस सेम है 480 mAh के साथ में, बट जो ईयरबड्स है ना वहां पर आपको मिलता है 41 mAh की बैटरी। बाकी रेडमी पर आपको है ना फास्ट चार्जिंग मिलती है, 10 मिनट चार्ज करोगे तो 4 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा आपको। और OnePlus पे देखोगे तो 10 मिनट चार्ज करने पर आपको 3 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है। तो यहाँ पर भी रेडमी पर एक प्लस पॉइंट आता है क्योंकि 1 आवर यहाँ पर ज्यादा चलेगा। अब देखो अगर ईयरबड्स की चार्जिंग को लेकर बताऊंगा ANC कैसा वर्क करता है और ANC के बाद में कैसे रहते हैं। तो अगर आप केस के साथ इसे यूज करते हो ना तो आपको 38 आवर्स का ANC ऑफ करने के बाद में बैकअप मिलता है, और वहीं पर आपको OnePlus पर मिलेगा 36 आवर्स का ANC ऑफ करके। पर जब आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पर वो 30 आवर्स हो जाएगा रेडमी पे, और वहीं OnePlus पर वो 27 आवर्स हो जाता है। और जब आप ऑन करोगे रेडमी में तो वो हो जाएगा 8 आवर्स का बैकअप, और वहीं OnePlus आपको मिलेगा 5 आवर्स का बैकअप ANC ऑन करने के बाद में। देखो ये ब्रांड के नंबर्स है, पर एक चीज है कि आप चाहिए तो कुछ 1-2 घंटे दोनों में कम कर सकते हो। तो उसके बाद में भी देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा बैटरी बैकअप आपको रेडमी पर मिल जाता है ANC ऑन करने के बाद में, ऑफ करने के बाद में, या फिर ईच ईयरबड्स के अगर देखने जाओगे तो। और वही कॉल्स वगैरह का भी बैकअप अगर समझोगे तो 24 आवर्स का बैकअप मिल जाता है आपको रेडमी पर, और वहीं आपको 19 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा OnePlus पे। बाकी देखो अगर म्यूजिक रिव्यू को देखकर समझोगे ना तो रेडमी पर आपको बेस हो गया, एनहांसमेंट हो गई, वोकल्स वगैरह, ट्रेबल्स वगैरह वो भी आपको प्लस पॉइंट देखने मिलते हैं। आप म्यूजिक एक्सपीरियंस काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको ट्यूनिंग करनी है तो आप एप्लीकेशन में जाके वो सेटअप भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर बेस, वोकल्स वगैरह सब अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। और वहीं सेम OnePlus की बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल जाता है। चाहे आप कोई भी बेसी सॉन्ग सुनते हो, वोकल्स वगैरह, ट्रेबल्स वगैरह, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस करवा देते हैं। पर दोनों को सुनने के बाद में थोड़ा सा अगर यार सेम सेटिंग रख के हम लोग अगर ट्राई करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर थोड़े चेंजेस आते हैं, बेस, एनहांस वगैरह सब कुछ लेकर। लेकिन अगर डिफॉल्ट हो गया या सिंपल अगर सेम सेटिंग पे रख के ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस या थोड़े से लॉन्गर सेशन अगर आप थोड़े से कंफर्टेबल वाली बात कर सकते हो वो आपको रेडमी पर देखने मिलेगी। और रही बात अगर रेटिंग अगर देनी है तो मैं रेडमी को जो रेटिंग दूंगा बेस और वोकल्स और ट्रेबल्स को लेकर तो वो यहाँ पर है, और वहीं OnePlus को अगर मैं रेटिंग दूंगा तो वो आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे जो यूज करने के बाद में सही लगा वो आपके साथ शेयर किया। तो भाई साहब देखो दोनों को यूज करने के बाद में, कंपैरिजन करने के बाद में, अगर पॉइंट्स वाइज अगर देखने जाओगे या फिर
फीचर्स वाइज देखने जाओगे तो ओवरऑल बहुत सारे पॉइंट्स Redmi कैप्चर कर जाता है, चाहे वो आपके म्यूजिक हो गया, चाहे आपको वो इन ईयर डिटेक्शन हो गया, डुअल पेयरिंग मोड हो गया, और वहीं पर आपका डिजाइनिंग हो गया, कंफर्ट हो गया, बैटरी बैकअप हो गया, ANC को लेकर हो गया, और OnePlus पर वो सारी चीजें आपको कम देखने मिलती है। तो यहाँ पर आपको ही पता है कौन सा क्लियर विनर है। बाकी आप अपने हिसाब से अगर और चीजें चेकआउट करना चाहते हो, जो भी होगा लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से एक बार जाके फिर से चेक कर लेना। और अगर देखोगे ना ओवरऑल 3000 रुपीज की जो प्राइसिंग है ना, उसमें ना आपको बहुत सारे फीचर्स और चीजों को लेकर है ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिलती है Redmi के ईयरबड्स 5 पर। तो आप इस पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो देखो अभी यहाँ पर ये सॉन्ग प्ले हो रखा है, अभी यहाँ पर मैं ये ईयरबड्स निकाल दूंगा और यहाँ पर ये पॉज हो जाएंगे, और जैसे मैं इसको वापस पहनूंगा तो यहाँ पर ये सॉन्ग अगर देखोगे तो वापस प्ले हो चुका है। तो ये आपको इन ईयर डिटेक्शन का ऑप्शन मिलता है। जो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई और TWS है जिसका कंपैरिजन होना चाहिए तो वो भी कमेंट में जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।